हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है। और ये देखिए, इसकी अभी क्लास लगाने की पूरी तैयारी है। हेलो कर बेटा, हेलो बोलते भी हैं। और इसकी 9:30 से अभी क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद लाइक बटन को दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू। मेरे बेटे ने अभी दूध नहीं पिया है, मैं उसको दूध दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बेटे को दूध दे दिया है और उसकी अब क्लास लगने वाली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी कुंडी, अठड़ा और सिलबट्टा भी है मेरे पास। वो मैंने उठाया नहीं क्योंकि वो मुश्किल हो जाता उठाना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे किचन में देसी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। मेरे पास मिक्सी है लेकिन उसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करने का फ़ायदा ही कुछ अलग होता है। तो चटनी वगैरह हम सिलबट्टे पे ही पीस लेते हैं और मसाले वगैरह हम कुंडी में कूट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे मम्मी पापा ने ला के रखी है। कुंडी मेरे सास ने मुझे दी हुई है। और ये सिलबट्टा शील बोलते हैं जिसको हम लोग कोटगढ़ी लैंग्वेज में। तो ये मेरे पापा ने मुझे ला के दी थी क्योंकि इसके ऊपर जो भी चटनी बनती है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके बाद जाना है अपने कमरे में सिलने। तो मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। तो सिलाई मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है या जो भी कहिए। तो मैं बहुत पहले से सिलाई करती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 9th-10th में, तब से ही मैं थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी से सीख लिया था सिलना, क्योंकि मेरे मम्मी भी बहुत अच्छे से सूट वगैरह अपने स्टिच करते थे। तो हमारे गांव में सब लोग ही थोड़ा थोड़ा जो सिलाई का काम जानते हैं। तो मुझे भी वहीं से शौक़ लग गया था। तो मैंने उनके साथ थोड़ा थोड़ा स्टिच करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बाद में मुझे ये काम इतना अच्छा लगने लगा कि कॉलेज में भी जब मैं जाती थी तो अपने सूट्स वगैरह मैं खुद ही स्टिच करती थी। तो जब मेरा बेटा रौनक हुआ और ये स्कूल जाने लगा तो उसके बाद मैं अपने सूट सिलती रहती थी। तो आस पड़ोस की भी कुछ औरतें मेरे पास सूट दे देती थी। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी रश हो जाता है। पर अब मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थक जाते हैं। फिर बंचू का भी, मतलब कि मेरे बेटे रौनक का भी स्कूल का होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ ही फिर इतना नहीं होता है। लेकिन जितना मुझसे होता है मैं करती रहती हूँ। तो दिन को काफ़ी समय हो जाता है खाली, तो उसमें मैं स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अभी भी एक सूट कट करूँगी। तो मैं आपको, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ शेयर करूँगी कि कैसे एक सिंपल कुर्ती जो है कट होती है। तो अगर आप भी उससे देख के, जिनको नहीं आता है वो उससे देख के कट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ इस रूम में मेरा बेटा अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो मैंने म्यूट भी इसी वजह से किया है क्योंकि वहाँ पे मैम की आवाज़ आ रही थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अब पोछा भी लगा दूँगी। तो मेरा यही रूटीन रहता है ज़्यादातर, जब रौनक स्कूल भी जाता था। अब तो पता नहीं कब तक जा पाएगा। एक तो कोरोना के चलते कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से देखिए, मैं फटाफट से अपना काम निपटा लूँगी। तो 9:30 पे रौनक की क्लास लगती है। तो झाड़ू, तो सारा काम हो पोछा। गया है। सुबह के टाइम 9:30 अराउंड है अभी। इस टाइम में जाऊंगी अब अपने काम करने। तो एक सूट है, उसकी मैं कटिंग करना शुरू कर दूंगी। पूरे सूट की कटिंग दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको आज सिर्फ कुर्ती की सिंपल कटिंग दिखाऊंगी, ताकि जिन लोगों को शौक़ है खुद स्टिचिंग करने का, अपने अपने लिए वो बना सकते हैं। मैं इजी करके बताने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सुबह मेरा उठ के यही होता है कि जल्दी उठ के सारे काम फिनिश करके मैं इसमें बिज़ी हो जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है स्टिचिंग करना। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी देखिएगा। और मेरा बेटा जो है बाहर, उसकी क्लास होती रहेगी, वो अपने आप से ही अपने मतलब की क्लासेस वगैरह लगा देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास ये नाप है और ये एक कुर्ती का नाप है जिसकी लेंथ मुझे लेनी है 38 इंच। और इसकी मेज़रमेंट है अकॉर्डिंग टू फिगर 37, 31 एंड 38।
तो तीरा इसका है 14 इंच और पीछे से इसका डीप गला है और आर्म है 17 इंच 17 इंच और आगे से इसकी जो गोलाई रहेगी वो रहेगी 8 इंच। एंड देन लोअर को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए इस कुर्ती के मेज़रमेंट के लिए इसे मैं यहाँ रख दूँगी और मेरे पास ये चाक पीस है और ये कुर्ती का कपड़ा है और ये कुर्ती का कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है। तो इसमें बड़े आराम से हमारी कुर्ती जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसकी कटिंग आपको मैं दिखाऊंगी। इसके लिए मैं कुर्ती के कपड़े को खोल दूँगी और ये देखिए हमारे कुर्ती के कपड़े में ये डिज़ाइन है जो कि गले में आएगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा और इसके फ्लावर्स भी जो हैं ये देखिए इधर से ऊपर को हैं और इधर से ऊपर को हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। कपड़े को जब भी हम कट करते हैं सबसे पहले हमें फ्लावर्स को देखना होता है कि ये किस साइड को जा रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो मैं इसको पहले यहाँ से कट कर दूँगी और अलग कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ये कपड़ा अलग कर दिया है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक आ जाएगा और यहाँ से हम इसको बराबर पोर्शन में कट कर देंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसा कपड़ा आता है जिसमें यहाँ गला बना बनाया हो तो इसको हमें इसी तरह से ही कट करना होता है। इसके लिए हम बीच गले से नाप आधा उधर को और आधा इधर को ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हिप्स है 38 इंच, तो 38 इंच हिप्स का निशान हमारा सबसे वैसे लेडीज़ में सबसे ज़्यादा ये हिप्स के निशान से ही काउंट होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें हम 3+ करके इसको निकाल देंगे। तो इसका 1/4 होगा। तो इसका मेज़रमेंट यहाँ पे हम लेंगे हाफ़, तो वो लेंगे 9.5 इंच। तो 1/4 इसका 9.5 इंच होगा। तो उतना ही हम गले से इधर को और उधर को निशान लगा देंगे। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो कि तरपाई के लिए आता है। तो इस तरह से ही 3 पीस सूट कट किए जाते हैं। तो इस तरह से मैं पहले ये सामने वाला जो है ये पल्ला ले लूँगी। तो इसके बाद ये जो साइड से बचेगा ये हमारा आर्म्स में काम आ जाएगा। तो इससे हमें साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा बच गया था। तो इस तरह से मैं अब इसको इस तरह फोल्ड कर दूँगी एक साइड से। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी और नेक वाली साइड मैंने पीछे को रख दी और खुली साइड जो है पन्नी वाली साइड वो मैंने अपनी तरफ रख दी और यहाँ पे मैं लेंथ का निशान लगा दूंगी। तो हमारे पास लेंथ भी 38 इंच है, तो उसमें मैं 4+ कर दूंगी और 41 इंच हमारी लेंथ आ जाएगी। तो आधा इंच ऊपर से हमारा सिलाई में चला जाएगा, 2 इंच हमारा नीचे से तरपाई में और आधा इंच का जो मैं कंधियाँ जो इसकी झुका देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तीरा 14 इंच था, लेकिन मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर पीछे से गला डीप है तो हमें यहाँ पे जो तीरा है वो कम लेना होता है, अदरवाइज़ हमारे तीरे जो हैं नीचे को खिसक जाएंगे और वो बहुत ही भद्दे लगते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो ये तैयार तीरा हमारा 12 इंच का आएगा। तो 2 इंच हमारा वो खिसकने में चला जाता है। तो वो हमारे तीरा जो है वो आर्म से नीचे को नहीं लटकेगा। तो यहाँ से मैं नीचे को 7 इंच का निशान लगा दूंगी और ये देखिए मैंने यहाँ पे गोलाई लगा दी है। तो ऊपर से मैं इसको 1/2 इंच में फिर थोड़ा टेढ़ा सा ये देखिए इस तरह से नेक का निशान लगा दूंगी। इस तरह हमारी जो कुर्ती जो है वो अच्छी बैठती है। और यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच ही लिया था और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा दूंगी। ये मैंने ब्रेस्ट का निशान लगा दिया है और ये मैंने यहाँ पे कमर का निशान और ये हिप्स का निशान। तो हिप्स का निशान भी मैंने अकॉर्डिंग टू अपने नाप जैसे पहले ले लिया था और इससे हम यहाँ पे शेप पट्टी से भी अपनी शेप बना सकते हैं, लेकिन जिसको आइडिया है वो अपने हाथ से भी बना सकता है। और यहाँ से देखिए यहाँ से जितनी मैंने अपनी जो ब्रेस्ट की ये देखिए रखी थी मेज़रमेंट, तो 3 इंच नीचे करके भी मैं इतनी ही रख लूँगी और ये सीधा लगा दूँगी। इस तरह हमारी ब्रेस्ट की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी बैठती है। तो ये फिटिंग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये देखिए ये हमारे मेज़रमेंट हो गया है। ये देखिए इस तरह से मेज़रमेंट करने से बहुत अच्छा मतलब कि सूट की फिटिंग आती है। तो मैं ये कट लगा दूंगी क्योंकि ये जो सिल्क का कपड़ा है ये इधर उधर फिसलता रहता है। तो इस तरह से हमें इजी रहेगा और ये हमें अपने आर्म होल्स को
कट कर दूंगी। और ये पीछे वाला पल्ला, इसके भी फ्लावर्स मैंने ऊपर को रख दिए हैं, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। और ये फ्रंट वाला पार्ट मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर सूट इसी तरह से कट होता है, जो सिंपल सूट होते हैं वो हमारे इकट्ठे ही दोनों कट हो जाते हैं। और इसी तरह मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जिसके साथ साथ इसी के साथ साथ नीचे वाले को भी मैं कट कर दूंगी। और ये देखिए मैंने ये कट कर दिया है, और जो निशान मैंने पहले लगाए उसी पे मैं ये निशान लगा दूंगी। और यहाँ नीचे से भी मैं इसको अब बिल्कुल सीधा कर दूंगी। और यहाँ पे मैं तुरपाई के लिए जो फोल्ड होता है वहाँ पे हल्का सा कट लगा दूंगी, ताकि बाद में हमारा जो थोड़ा भी ऊपर नीचे पल्ला ना जाए। और ये देखिए अब यहाँ पे जो मैंने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको मैं बिल्कुल पीछे वाले पार्ट को भी उसी के साथ कट कर दूंगी। तो यहाँ पे एक निशान जो है अगले वाले साइड 1 इंच अंदर को लगता है, ये देखिए ये निशान, क्योंकि इस तरह से हमारे फिर यहाँ पे अच्छी फिटिंग बैठ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले 2 हिस्से नहीं काटने हैं, बल्कि ऊपर वाला ही हिस्सा कट करना है। और इस तरह से हम मीडियम साइज़ के लिए 1 इंच अंदर को लेके कट कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो 1.5 इंच तक हम अंदर कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बड़ा अच्छा बैठ जाता है यहाँ से। और ये देखिए ये मैंने जो साइड से बचा था कुर्ती के पल्ले से, उसके ये आर्म्स कट कर दूँगी। तो आर्म्स कटिंग करना तो बहुत ही इजी होता है। इसमें भी मैंने फ्लावर्स का ध्यान रखा है, तो इसमें ये इस तरह से कट रही है, अदरवाइज़ ये दोनों ही इकट्ठी कटती है, क्योंकि ऐसे सूट्स में जिसमें फ्लावर्स होते हैं हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये मैंने आर्म्स कट कर दी है, और ठीक जिस तरह मैंने कुर्ती में अगली साइड से निशान लगवाए थे, इस तरह से मैं इसमें भी 1 इंच अंदर को एक पत्ती का निशान लगा दूँगी, ताकि हमारे आर्म्स अच्छे से बैठ जाए कुर्ती के साथ। तो ये थी सिंपल कुर्ती की कटिंग, और गला मैं फिर बाद में कट करके उसमें अच्छे से बिठा दूँगी। तो स्टिचिंग का इसका अलग होता है, ये सूट मैं आज ही बना के कंप्लीट कर दूँगी। तो स्टिचिंग में इस ऐसे ही किसी और सूट में आपको दिखा दूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ ही मिलती हूँ आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।